बच्चों, कैसे हैं? मौज में है ना आप लोग सब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर से एक नई एनर्जी के साथ आते हैं मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की कर रहे हैं, और इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने टॉपिक लिया है इस बार पहले, वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल में हम अभी तक सीख चुके हैं कि किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आखिर वो हमारी क्लास आ ही चुकी है जिसमें हम आखिरकार फाइंड आउट करेंगे कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं मैं पहले कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की। अगर बात करते हैं हम, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट किया था कैसे, dy अपॉन dx, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमने फाइंड आउट किया था वो निकाला था हमने -1 अपॉन dy अपॉन dx। ये अब तक हम कर चुके हैं। अब इसी का यूज करते हुए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, आइए। तो यहां पर क्या करना है हमने, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कर्व कौन सा है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको हमने कहा एक्स एक्सिस और इसको हमने कहा वाई एक्सिस, है ना। और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब यहां पर देखते हैं हमारा, ये है हमारा कोई कर्व, इस तरह से कर्व है, और जो ये कर्व है इसकी इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हमारा ये कर्व है। अब इस कर्व के इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जो गिवन पॉइंट है, यहां पे हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट है वो क्या है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो हमने किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, P x1 y1 पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर आपको याद है 11th क्लास में हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन पढ़ी थी। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास y माइनस y1 इस पॉइंट से पास होने वाली। अब इसका स्लोप mx माइनस x1। अगर हम बात करते हैं तो m क्या है पे, स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का क्या है पे, स्लोप है। अब ये जो स्लोप है m, वो क्या है, dy अपॉन dx, है ना। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू रख देते हैं क्या, dy अपॉन dx। तो इसको हम रखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx। किस पॉइंट पे dy अपॉन dx, x1 y1 पे। तो यहाँ पर आएगा हमारा x1 y1 x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप आ गई। अब ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप आ गई। अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट आपने निकाला है उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होगा वो जाएगा हमारा ऐसे, है ना, ऐसे करके यहां पे, ये होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये भी सेम पॉइंट से पास हो रही है, नॉर्मल भी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे स्लोप ऑफ हमने टेंजेंट रखा है m, dy अपॉन dx, तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, -1 अपॉन dy अपॉन dx। किस पॉइंट पे, फिर से x1 y1 पर। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, x माइनस फिर से x1। तो ये हो गई हमारी
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सिंपल है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, फैंटास्टिक वाली प्रॉब्लम, जो कि तुरंत हमारे समझ में और आ जाए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है हमने टू फाइंड आउट टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। तो इस कर्व में हमने क्या करना है, x इक्वल टू 3 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन की बात करते हैं तो वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन विद माइनस साइन। अब इसमें देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पॉइंट x तो गिवन है, x गिवन है 3, तो x1 की जगह तो हम 3 रख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, हमें चाहिए y1 की वैल्यू भी। तो वो पॉइंट क्या होगा जहां पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो दिया है कि वो कितना है, 3 है, लेकिन y की वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि किस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। यस, तो देखिए y1 कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। और इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो देखते हैं क्या करना है हमने यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा इस तरह से इक्वेशन। तो क्या करें हम इसमें, यहां पे हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x। हाँ, 4x लिख दिया। देखो कितनी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे हैं खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारी y की वैल्यू गिवन है। अब when x इक्वल टू 3, when x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y इज इक्वल टू जहां जहां पर आपके पास x है वहां पे क्या पुट कर देते हैं, 3, है ना। तो देखिए क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 इन प्लेस ऑफ x पुट अगेन 3 प्लस 1। देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 12 that is 21, 21 plus 1 22। सो पॉइंट क्या मिल गया आपके पास, therefore जहां पर हमने टेंजेंट निकाला है, पॉइंट क्या मिला हमें, यानी कि हमें मिल गया x1 एंड y1 की वैल्यू। क्या मिली हमें x1 y1 की, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 22। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है वो कहां पे निकालनी है, 3,22 पे, है ना, यहाँ पे निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, तो इसमें हमें चाहिए dy अपॉन dx फिर से। तो अगेन y इज इक्वल टू कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, तो ये आएगा d by dx of x square plus 4 is constant dx upon dx plus डेरिवेटिव ऑफ 1, है ना, 1 का डेरिवेटिव। अब देखिए d by dx x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस dx अपॉन dx 1, तो आ गया 4। अब किस पॉइंट पे बात कर रहे हो, जब x की वैल्यू कितनी है 3, तो dy अपॉन dx एट किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, 3,22।
और इसमें x तो x है लेकिन y तो कहीं पे है नहीं, अगर y नहीं है तो y की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, तो किसकी वैल्यू रखेंगे, x की। x की प्लेस में रखिए 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10। तो हमारा जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया वो आ गया 10। ठीक है, दैट्स ओके। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है हमारी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे बात करेंगे हम, 3,22 पे। तो आप यहाँ पे देखिए, जो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 22, तो x1 की जगह 3 रखिए, y की जगह 22 रखिए। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें, y माइनस 3 नहीं है, y की वैल्यू 22, ये देखिए सेकंड, तो 22 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, हियर dy अपॉन dx इज व्हाट, 10, x minus x1, what is the value of x1, 3, तो put here 3 this। ठीक है, अब वहां पर वैल्यू क्या आ गई, y minus 22 is just equal to 10x minus 30, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप एक काम करते हैं, 10x को इधर ले आते हैं, तो जाएगा 10x, क्योंकि अगर ये राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो अपना साइन चेंज कर देगा, तो ये जाएगा माइनस 10x प्लस वाई माइनस 22, 30 को इधर ले आए प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा माइनस 10x प्लस वाई प्लस 30 माइनस 22 दैट इज 8, 8 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टार्टिंग से थोड़ी नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस वाई माइनस 8, यानी कि आपके जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, ये है, इसकी इक्वेशन निकालने हमने, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल ही निकालिए। नॉर्मल की इक्वेशन देखिए क्या निकलती है, देखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम थोड़ी देर चलेंगे बैक में, नो प्रॉब्लम। तो y माइनस y1, what is the value of y1, again 22 is equal to minus dy upon dx, what is dy upon dx here, 10, put here 10, x minus x1, है ना। तो हमारे पास इस 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां इसको भेजेंगे तो 10y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 10 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22, 120 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओ हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू नहीं रखी, आपने भी ध्यान नहीं दिया, रख दो जल्दी से 3, है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा +3। आपकी लाइफ में भी ऐसे होता है क्या, कभी कोई नेगेटिव पर्सन आता है और आप बहुत पॉजिटिव होते हो, आप भी नेगेटिव हो जाते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे तो पता ही है गड़बड़ है, वो पॉजिटिव हो जाता है, होता है। ओके ना, x को लेफ्ट में लाओ तो x नेगेटिव है ना, अपनी साइड चेंज कर लिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 10y माइनस 220, 3 को लेफ्ट में लाएंगे -3 दैट इज 0, तो x प्लस 10y 220 माइनस 3 दैट इज माइनस 223 इक्वल टू 0। This is the equation of normal. So you have both equations here. क्या क्या इक्वेशन मिल गई आपको, टेंजेंट में मिल गई, नॉर्मल में मिल गई। इस तरह से आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स, है ना सिंपल। तो सिंपल से आपने इसमें अगर काम करना है तो किस पे करना है,
एक तो आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से सीखने हैं, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद करनी है। और ये बड़ा सिंपल वे है, कैसे याद करना है, बस सब कुछ यही आना है। लेकिन नॉर्मल में क्या आ जाएगा, इसको नीचे भेजो, dy/dx को नीचे भेज के माइनस साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने हैं। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, अगली क्लास में कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी इसको कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।